Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 12th history, chapter 7, and imperial capital of Vijay. Okay. Today we will try to understand about the chapter, the topic, what we are going to read, water resource. First, Vijayanagar, the capital and its environs. Vijayanagar, main topic है इसका. Vijayanagar, the capital and its environs. Okay. Confuse आप ना हो Vijay and its environs. साफ से लिख देते हैं, आपके मन में थोड़ा डाउट ना हो, जरा सा इसको लिख के environs ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे. चलिए बुक पे देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा है. बुक आप देखिए तो क्या लिखता है, लाइक मोस्ट कैपिटल्स विजयनगर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल. ओके, आपके पास एक मैप है, बुक में देखिए, ध्यान से देखें आप. तो ये लेआउट है विजयनगर का, क्लियर है. आई होप आपको याद होगा कि हमने इस मैप को एक्स रिकॉर्डर के वीडियो में बहुत ही क्लियरली दिखाया है और समझाया भी है. तो आई थिंक आप वहाँ से भी देख सकते हैं. पेज नंबर 176 पे ये पिक्चर दिया गया है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. साइड में ब्लू बॉक्स में कुछ लिखा है. क्या क्या लिखा है देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ द किंग ऑफ विजयनगर एंड देयर नायकास रिकॉर्डिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स एज वेल एज डिस्क्राइबिंग इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैव बीन रिकवर्ड. विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानने के लिए जो सोर्स है, उस सोर्स में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट हैं, फैक्ट, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, मटेरियल रिमेन्स हैं, जो नायकों द्वारा, रायस द्वारा, राया मतलब वहाँ के राज शासकों के द्वारा लिखवाए गए थे. वो उनके आधार पे, क्योंकि जो पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है, वो इन चीज़ों के आधार पे एक विजयनगर के इतिहास को बताने का प्रयास करता है. कहता है कि सेवरल ट्रेवलर्स visited the city and wrote about it. Notable among their accounts are those of an Italian traders named Niccolo di Conti. Okay, कुछ लोगों के नाम कैसे हैं, निकोलो डी कोंटी.
पहला नाम। इसके अलावा और कहता है निकोलो डी कोंटी। निकोलो, सी को कर लीजिएगा, छूट गया है यहाँ पे। निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी भारत में देवराय फर्स्ट केस में आया था। मैंने एक एक्स रिकॉर्डर या एक वीडियो में मैंने जो ट्रेवलर्स के बारे में आपको डिटेल्स दिया, देवराय निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज़ाक, बारबोसा, माहुआन, डोमिंगो पायस, सीजर फ्रेडरिक, जो मैंने नाम बताए थे, मैंने आपको बताया, उसमें मैंने कहा था कि निकोलो डी कोंटी देवराय फर्स्ट केस में आया था। तो निकोलो डी कोंटी सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया, सॉरी निकोलो डी कोंटी एंड इसके अलावा एन एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल रज़ाक, एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक, या डबल के लिख दीजिए, अब्दुल रज़ाक। ये आएगा देवराय फर्स्ट के समय में, ये आएगा देवराय सेकंड के समय में। इसके अलावा थर्ड में और भी नाम आपको बुक मिलेगा। वो कहता है, पढ़िए, कहता है कि अब्दुल रज़ाक वाज सेंट बाय द पर्सियन किंग शाहरुख, ही वाज एम्बेसडर ऑफ शाहरुख, शाहरुख का मेजर था। कहता है कि अब्दुल रज़ाक सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया अ मर्चेंट नेम द अफासिन निकतीन, एक और नाम है अफासिन निकतीन, अफासिन अभी ये क्या था, निकोलो डी कोंटी क्या था, ये देखते जाइए बस। ये इटली से आया, ये पर्सिया से आया, और ये रसिया से आया। ओके, तो अलग अलग देशों से वो आ रहे हैं। मैंने बहुत ही लाइटली लिखा है कि आपको क्लियरली मैं जो बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप सुने। देखिए निकोलो डी कोंटी, निकोलो डी कोंटी कहाँ से आया, जैसा कि मैंने कहा इटालियन ट्रेडर्स था, ये इटली से आया था। फिर मैंने कहा अब्दुल रज़ाक पर्सिया से आया, वो पर्सियन ट्रेडर्स के रूप में, या ऐसे कहें कि वो पर्सियन एम्बेसडर के रूप में आया अब्दुल रज़ाक। ओके, और फिर अफासिन, स्पेलिंग देखिए, AFANASII, स्पेलिंग थोड़ी सही कर लीजिए। एक्चुअली इनके नाम थोड़े से AFANASII, पहली बार आप देखिए, दो बार आई कहीं मिलता है नहीं, लेकिन इसके नाम में आपको दो आई मिलेगा। अफासिन, थोड़ा मैं और आगे कर देता हूँ, अफासिन निकतीन। चलिए, अफासिन निकतीन ये कहाँ पे हुए, रसिया में। मैंने इनको बोला पर्सिया, मैं क्लियर लिख दे रहा हूँ इसको, और इनको मैंने कहा इटली। ओके, अफासिन निकतीन किसके समय आए, ये बहमनियों के समय है, बहमनी थर्ड के समय। इनके अलावा फोर्थ शासकों के नाम कहता है दुआर्ट बारबोसा, ऑल ऑफ whom visited the city the 15th century। ये तीनों कब आए, 15th सेंचुरी। क्लियर बता रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा।
अदरवाइज आप कंफ्यूज हो। फोर्थ से लेके देखिए, कहता है इसके बाद, कहता है कि दोज ऑफ डुआर्ट बारबोसा, कहता है ध्यान से देखिए क्लियर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ, थोड़ा ऊपर से क्लियर, कहता है कि नोटेबल अमंग देयर अकाउंट्स आर दोज ऑफ एन इटालियन ट्रेडर्स नेम्ड निकोलो डी कोंटी, एन एम्बेसडर नेम्ड अब्दुल रजाक सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्सिया, अ मर्चेंट नेम ऑफ अफानसी निकिथिन फ्रॉम रसा, all of whom visited the city in the 15th century, and those of Duarte Barbosa, Domingo Paes, and French Fernão Nunes from the Portugal, who came in the 16th century. Okay? Okay. इनके अलावा ये तीनों 15th में आए। अब इन तीनों के नाम को हटा के मैं कुछ और नाम उनको लिखता हूँ। अब आप 15th के बाद 16 में कौन कौन आ रहा है ये देख लीजिए। 16 का कहने का मतलब क्या हुआ कि सीधा वो ये कहना चाहता है कि कृष्णदेव राय के समय में कौन कौन आया। ओके, आइए देखते हैं कौन कौन आया। डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पाएस। ओके, दो नाम आपको मिल गए। ये दोनों नाम क्या है? कहता है डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पाएस एंड फार्नोआ नूनिज। ये कब आ रहे हैं? ये 16th सेंचुरी में। इसमें जो ऊपर के ये दोनों हैं, ये कृष्णदेव राय के रेजिम में, कृष्णदेव राय के रेजिम में आ रहा है। जबकि ये कब आ रहा है? ये अच्युत राय के समय में आ रहा है। ओके, अब तीन नाम मैंने पहले बताए, निकोलो कोंटी, फिर मैंने आपको बताया अब्दुल रज़ाक, फिर मैंने आपको बताया थर्ड नाम, और मैंने अफासी निकिथिन को बताया। मैंने कहा ये लोग 15th सेंचुरी में विजयनगर के शहरों को विजिट किए। ओके, 15th और 16th सेंचुरी। फिर मैंने आपसे कहा था सीजर फ्रेडरिक का नाम लिया मैंने, और फागाटेन स्टोरी में उसने विजयनगर के डिक्लाइन और राक्षसी तंगड़ी और बन्नी का नाम लिखा। अब इनके बाद आप जो टॉपिक पढ़ेंगे मेन टॉपिक के अंतर्गत, the capital of and its environment. I mean to say that these were the foreign travelers who visit Vijayanagar, and they noted the very important information about Vijayanagar in their account. Okay, their accounts were precious historical things which give us very important information about the Vijayanagar social, political, economical structure, उनके पूरे चीज़ों को बताने का सबसे अच्छा। अब आइए, कहता है स्प्रॉलिंग सिटी। मैप को आपने देखा, सोर्स 3 को पढ़ेंगे, स्प्रॉलिंग द सिटी। आई विल नॉट एक्सप्लेन द स्प्रॉलिंग सिटी, वी जस्ट कम 3.1 वाटर रिसोर्स। 3.1 टॉपिक है इसका, वाटर रिसोर्स। ओके, वाटर रिसोर्स क्या है भाई? वाटर रिसोर्स में क्या हमें देखना है? आइए, सबसे महत्वपूर्ण है वाटर रिसोर्स के बारे में जानना। वाटर रिसोर्स, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर इज द नेचुरल बेसिन फॉर्म बाय द रिवर तुंगभद्रा। ओके, हम्पी
It is situated near Tungabhadra river. Okay. तुंगभद्रा रिवर के नजदीक है हम्पी। तो जाहिर सी बात है ये जो तुंगभद्रा रिवर है सबसे अच्छा सोर्स होगा वाटर का विजयनगर में। आई मीन टू से दैट तुंगभद्रा रिवर इज द इम्पोर्टेंट वाटर, क्या कहेंगे इसको, वाटर रिसोर्स फॉर विजयनगर। ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बुक, योर टॉपिक, व्हाट इज गिवन हियर। कहता है कि द लोकेशन ऑफ द विजयनगर इज द नेचुरल बेसिन फॉर्म बाय द रिवर तुंगभद्रा which flows in a north easterly direction. The surrounding landscape is characterized by stunning the granite hills that seem to from the girdle or girdle around the city. A number of the streams flow down to the river from these rocky outcrops. क्या कहना चाहता है, सीधा सीधा कह रहा है कि जो विजयनगर है, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के बेसिन में स्थित है। तुंगभद्रा नदी जो विजयनगर का एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है, महत्वपूर्ण वाटर रिसोर्स प्रोवाइड करने वाली नदी है। यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको यदि आप ध्यान से देखें, वाटर रिसोर्स तुंगभद्रा रिवर, कहता है ग्रेनाइट की पूरे एक पहाड़ है, पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र, ग्रेनाइट की चट्टानों उसमें तुंगभद्रा रिवर कुछ ऐसे बहती है जैसे मानो एक मनुष्य के कमर में मेखलाएं बंधी हों। कहता है सीधा सीधा कि विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य है, तुंगभद्रा नदी द्वारा वहाँ निर्मित एक प्राकृतिक वाटर, क्या है, वाटर सोर्स, आर्टिफिशियल टैंक, सॉरी नेचुरल टैंक, बेसिन है वो विजयनगर, नेचुरल बेसिन। ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास के जो लैंडस्केप हैं बड़े ही सुंदर है, रमणीय ग्रेनाइट पहाड़ियों से पूरे भरे हुए हैं जो शहर के चारों ओर एक करधनी का निर्माण करती है। ऐसा लगता है कि एक सफ़ेद मेखला चट्टानों को चारों तरफ बांध के रखी है, एक पूरी तरीके से चट्टानों को अपनी तरफ क्या की है, एक सफ़ेद रंग की मेखलाओं से वो बंधी हुई है, धागे से चारों तरफ उसके लपेटा गया है। इन पहाड़ियों में कई जलधाराएं आकर नदी में मिलती है। पहाड़ों से बारिश के समय कई छोटी छोटी स्ट्रीम्स आके में नदी तुंगभद्रा में मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे, टैंक बनाए गए थे। ओके, जो पानी पहाड़ों से आती थी उस पानी को ये लोगों ने संचित करने के लिए बहुत सारे टैंक बनाए। ओके, चूंकि यह पूरा जो प्रायद्वीप है ये अत्यंत ही शुष्क क्षेत्रों से भरा हुआ है, सेमीरिड रीजन है, सूखा पड़ता है, यहाँ पे पानी की कमी है, इसलिए इन लोगों ने पानी को संरक्षित करने के लिए वाटर टैंक बनाए। ये वाटर टैंक ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं सेंचुरी में, आरंभ 15वीं सेंचुरी के शुरुआत में हुआ, जिसे आज कमलापुरम टैंक कहा जाता है। इस टैंक से पानी से, इस टैंक के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से जो रॉयल पैलेस थे उसके अंदर भी इसके पानी को ले जाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंध संरचनाओं में हिरिया कैनाल का सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स रिमेन्स हमारे पास अवेलेबल है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था, उसे धार्मिक केंद्र जो मानव में डिब्बा थी वहाँ पर और रॉयल पैलेस पे यहाँ तक ले जाया जाता था। इरिगेशन का भी काम इससे होता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं के समय में हुआ था, ऐसी मान्यता है। ठीक, अब यहाँ पे तुंगभद्रा आपने देख लिया। तुंगभद्रा से कई सारे वाटर टैंक
वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैंक बनेगा। इन वाटर टैंक में एक महत्वपूर्ण टैंक का नाम है कमलापुरम टैंक। कमलापुरम टैंक का जो पानी है, इस पानी से न केवल इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती थी, इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड कराई जाती थी, जल प्रोवाइड कराया जाता था, बल्कि पीने के लिए इस पानी का प्रयोग भी रॉयल पैलेस के क्षेत्रों में किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, यहीं से निकाली गई हिरिया कैनाल। हिरिया कैनाल, अब देखिए, दिस कैनाल वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क टू बी सीन अमॉन्ग द ruins of the Hiria. हिरिया कैनाल्स, आज हिरिया कैनाल्स के एविडेंस हमको थोड़े मिले, टूटे हुए मिले, कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिले। मैंने आपसे कहा कि ये शुष्क रीजन था, सेमी एरिड रीजन था, इसलिए इन्होंने हिरिया कैनाल को बनाने के लिए चट्टानों की पट्टिकाओं का प्रयोग किया। पानी वेस्ट न हो इसलिए उन्होंने पानी को एक जमीन से ऊपर उठा करके पत्थर की नाली बना करके पूरा अंदर तक भेजा। इससे सिंचाई भी होती थी, धार्मिक कार्यों के लिए जल भी जाता था, और रॉयल पैलेस में रहने वाले लोग इस पानी का प्रयोग पीने में भी करते थे। तो दो चीज़ें हमें मिली। क्या क्या मिली हमें? एक मिला हमें कमलापुरम टैंक, और एक मिला हमें हिरिया कैनाल। तुंगभद्रा रिवर से ये सब चीज़ें पानी अवेलेबल होती थी। तुंगभद्रा रिवर से कई सारी जो छोटी छोटी रिवर्स कैनाल्स, जो रिवर्स थी, जो स्ट्रीम्स आके मिलती थी, उससे पानी को अवेलेबल। अब बुक में देखिए क्या लिखा है, कभी तो आप दो चीज़ों को कहता है, इन ऑलमोस्ट ऑल केस embankment were built along these streams to create a reservoir of the varying size, as this is one of the most arid zone of the peninsula. Elaborate arrangement had to be made to store rainwater and conduct it to the city. The most important such tank was built in the early year of the 15th century and is now called Kamalapuram tank. Reservoir, ठीक है, पानी का हौज, पानी का बड़ा सा पानी संरक्षित करने का कहते हैं बड़ा सा, जिसको क्या बोला गया? कमलापुरम टैंक बोला गया। इसको क्या बोलते थे? रिजर्वायर। आप इसको लिख सकते हैं सिंपली, रिजर्वायर आप लिखे तो आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। एम्बैंकमेंट बिल्ट अमॉन्ग स्ट्रीम्स टू क्रिएट द रिजर्वायर। ओके, ये रिजर्वायर, इसी को आप टैंक भी लिख लीजिए, तभी तो उसको कमलापुरम टैंक कहा गया। ठीक है, रिजर्वायर क्या करते थे ये लोग? सपोज करिए कोई नदी आई, नहर, इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया? इस पे बंधा बना दिया, पानी को रोका, यहाँ पे पानी बढ़ गई यहाँ, और फिर इस पानी को छोटी छोटी कैनाल्स निकाल के अंदर रॉयल पैलेस में भेजने का काम। बीच में इन्होंने इरिगेशन भी किया। ओके, तो ये जो बंधे बने, एम्बैंकमेंट बने, नहरों के, नदियों के किनारे, सबसे इन लोगों ने बांध बना करके पानियों को रोका और उस पानी का यूज प्रॉपरली से इन लोगों ने किया। ये चीज़ें इनको पता है। अब आइए सेकेंड चीज पढ़ते हैं, 3.40 चलिए, वाटर रिसोर्स में आपने क्या पढ़ा? आइए एक बार मैं आपको वाटर रिसोर्स में हमने कहा कि तुंगभद्रा रिवर के कारण, तुंगभद्रा नदी के किनारे ही हम्पी स्थित था।
तुंगभद्रा रिवर के पानी को, तुंगभद्रा रिवर में कई छोटी छोटी नदियाँ, बरसाती नदियाँ जो सीजनल रिवर थी आपको मिलती थी, उनका पानी उनको मिलता था। और फिर लोगों ने, वहाँ के लोगों ने उस पर छोटे छोटे टैंक बनाए, बाद में कुछ बड़े रिजर्वायर बनाए एम्बैंकमेंट पे, और फिर कमलापुरम टैंक और हिरिया कैनाल। दो चीज़ें याद रखिएगा, जब भी आप वाटर रिसोर्स लिखिए तो आपको दो चीज़ें याद रखना है। पहला कमलापुरम टैंक, कमलापुरम टैंक, इसको आप वाटर रिसोर्स लिख लीजिए या रिजर्वायर लिखिए। पहला, और दूसरा लिखना है आपको हिरिया कैनाल। हिरिया कैनाल। कुछ और पॉइंट लिखना है तो आपको क्या लिखना है, कुछ चैनल्स, और यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर का नाम जरूर याद रखना। अगर आपको इतने पॉइंट्स याद हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप इस टॉपिक को कभी भी लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में कितनी भी बार आए, आप उन चीज़ों को, अगर 4 पॉइंट्स को आपको याद है आप लिख सकते हैं। और एक चीज और, ये कमलापुरम टैंक कब बना, तो 15th सेंचुरी में। किसके समय में, तो संगम डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी। आप इनको लिख सकते हैं। ये पॉइंट्स अगर आपने पकड़ के रखे हैं अच्छे से, तो आप आराम से इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप आसानी से अपनी बातों को प्रॉपर वे से एग्जाम में लिख सकते हैं। क्वेश्चन शार्ट हो, क्वेश्चन लॉन्ग हो, क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो, जिस तरह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, आप हर तरह का क्वेश्चन करने में। तो मेरे व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लास, you have to read this topic, you have to read this paragraph, and having read, you have to choose the points. Points, it means the factual points, because as you know that this year CBSE recognize a new pattern for you, for your examination, objective based question, one word question. तो ये आसान भी, it is very easy, but it is so difficult. बिकॉज वन लाइनर क्वेश्चन इज जस्ट लाइक ए, क्या कहेंगे आपको, ये आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत खराब भी। अगर आपको आएगा तो कंप्लीट पूरे नंबर, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आसान है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, 3.2। अगर आप 3.2 को देखें बुक में, तो 3.2 आपका है फोर्टिफिकेशन। माय राइट, 3.2 ही है आपके बुक में। यस, फोर्टिफिकेशन एंड रोड। यही टॉपिक है, फोर्टिफिकेशन और टॉपिक। अब फोर्टिफिकेशन के बारे में कौन कौन बताया है, ये आपको जानना है। पहले फोर्टिफिकेशन, विजयनगर के फोर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। इनके बारे में सूचनाएं कौन कौन देता है, तो 2 नाम जरूर याद रखिए। पहला अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रज़ाक की एग्जैक्ट अब्दुल रज़ाक जो कहाँ का था, पर्सिया का था, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था।
अब्दुल रज़ाक। और दूसरा नाम आपको याद रखना है, दूसरा नाम आपका है कौन सा? डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस। अब्दुल रज़ाक कब आया? 15th में। डोमिंगो पायस कब आ रहा है? 16th। ओके, दोनों किस बात के लिए कर रहे हैं? दोनों फोर्टिफिकेशन को बता रहे हैं। विजयनगर के फोर्टिफिकेशन को दोनों बताने का प्रयास करते हैं। तो विजयनगर के फोर्टिफिकेशन को जब भी आप पढ़ें तो डिटेल करके पढ़ें। हम इस चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।